Hello students, how are you? I hope you all are very well. So today we will discuss group number 14 element. So the periodic table contains 5 element: carbon, silicon, germanium, tin, lead, है ना? And this group is known as carbon family. देखिए लास्ट क्लास में हमने ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट की बात की थी, ठीक है, एंड उसके कंपैरिजन में यहाँ हम ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट में कार्बन जो है एक नॉन मेटल एलिमेंट है, उसके अलावा जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है 2 मेटेलॉइड्स हैं, एंड टिन एंड लेड 2 मेटल्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जैसा आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 होगा, एंड इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 ओके, एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन, टिन एंड लेड आप देख सकते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्यूरेंस की, ठीक है। सो ऑल द एलिमेंट्स आर वेल नोन एक्सेप्ट जर्मेनियम। कार्बन अकर्स बोथ एज वेल फ्री एलिमेंट की यदि हम बात करें तो कोल, ग्रेफाइट और डायमंड के फेज में, ठीक है, एंड कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है जैसे कार्बोनेट हो गया, ठीक है, और ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। इसके अलावा गैस के फॉर्म में CO2 ओके एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हमारे एटमॉस्फेयर में जिसका 0.03% अवेलेबल है, एंड जो कार्बन है 17th एलिमेंट है जो हमारी अर्थ क्रस्ट पे अवेलेबल है। ओके, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में नेचुरल गैसेस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, उनके फॉर्म में कार्बन आपको मिलेगा, ठीक है, एंड अदर एलिमेंट्स है जैसे हाइड्रोजन हो गया, डाइऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन, सल्फर, ठीक है, इनके फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ड्रग्स एंड टिश्यूज़ हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है, नेचुरली अकर्स होता है, एंड इसके कुछ आइसोटोप्स भी हैं, C12, C13 है ना, एंड C14 जो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें सिलिकॉन की तो सिलिकॉन इज़ मोस्ट अबंटेड एलिमेंट, इसका अबाउट 26 या 27% हमारी अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट है, ओके, एंड जर्मेनियम बहुत रेयर एलिमेंट है जो कि बहुत ही कम परसेंटेज में अवेलेबल है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कार्बन 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट होता है, एंड ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट जो होते हैं उनकी वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो 2 इलेक्ट्रॉन S सब सेल में एंड 2 इलेक्ट्रॉन P सब सेल में प्रेजेंट होंगे। सो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ग्रुप NS2 ओके, NS2 ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। सो द कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक रेडी। अब ये एटॉमिक रेडी जैसे हमने ग्रुप नंबर 13 के जितने भी एलिमेंट हैं उनके बारे में भी जाना था, तो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट जो है ये लेस एटॉमिक रेडी को रिप्रेजेंट करते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है ना, ऑन गोइंग ग्रुप 13 एलिमेंट टू ग्रुप 14 तो कैसे होगा, ये डिक्रीज होता है, ठीक, इंक्रीज होगा, इसके कारण जो एटॉमिक रेडी है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। यदि आप ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 14 में सेम पीरियड में जाते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इंक्रीज होगा, उसके कारण जो एटॉमिक रेडी है डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दीज एलिमेंट आर हायर एंड किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं हम, ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कैसा है, ज़्यादा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो हम कार्बन से एक आइडिया लगा सकते हैं कि कार्बन देखो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता था, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, सो ये जितने भी एलिमेंट होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब यदि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई। ठीक है, strong bonding and strong force between their atoms in both liquid and solid state। ठीक है ना। सो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं मच हायर होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। सो लार्ज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा एलिमेंट्स का लेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ यदि आप इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते इजीली, ठीक है, तो क्या होगा, उनके पास में जो कार्बन है +4 स्टेट में प्रेजेंट हो आयन के फॉर्म में, और ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जो अनफेवरेबल होती है। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एटम के साथ में शेयर करेंगे एंड कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स कंपाउंड्स, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड डिक्रीजेस। ठीक है, यदि आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो टेंडेंसी होगी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की, कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की, वो कैसी होगी, डिक्रीज होगी। सो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट सो टेट्रावैलेंसी। ठीक है, क्योंकि उनके पास में 4 एटम्स तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही प्रेजेंट, बाद में वो शेयरिंग करेंगे, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। एंड जब भी शेयरिंग होती है तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, सो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कि जब आप ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स की रिएक्शन एयर के साथ में कराते तो क्या होगा। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 14 के जितने भी एलिमेंट हैं यदि उन्हें ऑक्सीजन के साथ में हीट किया जाता है तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो ऑक्साइड होते हैं जनरली 2 टाइप्स, मोनो ऑक्साइड एंड डाई ऑक्साइड। मोनो ऑक्साइड मतलब कि वहाँ ऑक्सीजन का एक ही एटम प्रेजेंट होगा, डाइऑक्साइड्स मीन्स वहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम इन्वॉल्व होंगे। यदि सिलिकॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन हमेशा मोनो ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो भी हाई टेम्परेचर पर। ओके, इसके अलावा लेड की भी यही कंडीशन है। एंड हम यहाँ बात करें यदि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, तो कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। यदि नॉर्मली टैप वाटर से आप इनकी रिएक्शन कराएंगे तो इनमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। देखिए इसके लिए आपको यहाँ पर स्टीम, ठीक है, स्टीम की रिएक्शन आप यदि यहाँ करवाते हैं तो आपको यहाँ पर डाई हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी एंड आपको यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, डाई हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो देखिए जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 14 सभी के सभी कैसे हैं, टेट्रावैलेंट है, मतलब इनकी वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं हेलोजन के साथ में एंड लेकिन यहाँ पर सूटेबल कंडीशंस रहेंगी, तो डायरेक्ट यहाँ पर ये हेलोजन के साथ में रिएक्ट करेंगे एंड स्टेबल कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्टिविटी विद एसिड्स एंड एल्कलीज, ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट। जैसे कि यदि हम बात करें कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की, तो एसिड के साथ में इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती। यदि आपने टिन को डिज़ोल्व किया है HNO3 के साथ में तो टिन नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, और लेड डिज़ोल्व भी हो सकता है डाइल्यूट HCl के साथ में। लेकिन ये कुछ ऐसी कंडीशन है कि यहाँ फिक्स है कि ये सिर्फ HNO3 के साथ में रिएक्शन होगी या फिर यहाँ पर H2SO4 के साथ में रिएक्शन होगी, आपको डाइल्यूट लेना है या कॉन्सेंट्रेटेड लेना है, तो ये पहले से ही फिक्स है।
ठीक है। जैसे लेड है, आप इसे डाइल्यूट H2SO4 के साथ में डिज़ोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आपने इसे डिज़ोल्व किया ना, तो जो SO4 है वो लेड के साथ में कंबाइन कर लेगा एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसकी सरफेस पर एक कोटिंग हो जाती है। ओके। एंड यदि ग्रेफाइट की हम बात करें तो ये हॉट कंसनट्रेटेड, मतलब कॉन्सनट्रेटेड तो होना ही चाहिए, उसके अलावा इसे हॉट भी करना होगा HNO3 को, जब ये मेटालिक एसिड के साथ में मेटालिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, मींस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन। तो देखिए, ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा ही है। कैटिनेशन है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन, the property of forming bonds with atom to the same element is called catenation। कार्बन कार्बन कितने भी आपने पढ़ा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो क्या ये कैटिनेशन ही तो है। ठीक है। एंड ये कैसे हो सकता है? स्ट्रेट चेन के फॉर्म में हो सकता है, ब्रांच्ड चेन के फॉर्म में हो सकता है, साइक्लिक और रिंग चेन के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, कैटिनेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। आपने ये भी पढ़ा है कि द बैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड विद द सिंगल बॉन्ड, सो हम इसे क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। एंड द बैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड विद द मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की यदि हम बात करें तो ये क्या होंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। ठीक है। तो ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन के पास में कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सल्फर के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी, द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर रिलेटिवली अनरिएक्टिव। ठीक है। जैसे कार्बन है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। लेकिन इनकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है, और इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। ठीक है ना। एज वी गो डाउन द ग्रुप, जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना, इंक्रीज होगी और स्टेबल होगी, सो ये फिर ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है। ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होगा? देखिए, तो हाइड्राइड का फॉर्मेशन कब होगा? जितने भी एलिमेंट्स है, ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स कोवैलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे, जो किस टाइप के होंगे? MH4 टाइप के। ओके। सो जो कार्बन होगा साइक्लिक और असाइक्लिक दोनों टाइप के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ओके। अब यहाँ देखिए आप, इन कॉमन यदि हम बात करें तो एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन्स हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n, एंड एल्काइंस की हम बात करें हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n-2। ओके। देखिए, ये एल्कीन्स मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइंस मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एंड ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है। एरोमेटिक मीन्स कि ये हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, मीन्स इनके पास में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। इसके अलावा जो सिलिकॉन होता है वो भी सिलिकेन्स का फॉर्मेशन करता है, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है, कार्बन की जगह आप SI पुट कर दीजिए। ठीक है। सो SiNH2n+2। ओके। एंड इसके अलावा जर्मेनियम भी हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। ठीक है। सो ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड। कौन कौन से होंगे? मोनो ऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। ये हमने लास्ट में भी डिस्कस कर लिया था। मोनो ऑक्साइड का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा MO। M मतलब कि वहाँ पर मेटल, और O मीन्स ऑक्सीजन। मोनो ऑक्साइड में ऑक्सीजन का एक ही एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड हो गया, GeO हो गया, SnO, PbO। ठीक है। यदि इन सब में CO की बात की जाए तो ये क्या है? एक न्यूट्रल है। ठीक है ना। और ये
बाकी के जितने भी है सभी के सभी बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। एंड यहाँ बॉन्डिंग की बात करें तो देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एंड ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो फिर यहाँ शेयरिंग होगी एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। इट इज़ कलरलेस, ओडरलेस, टॉक्सिक गैस, ठीक है ना। टॉक्सिक होती है क्योंकि इसकी जो इसमें एक एबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन ब्लड में जो हीमोग्लोबिन ना वहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए हमारे लिए टॉक्सिक होता है, ठीक है। यदि हम बात करें डाइऑक्साइड्स की, सो ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, MO2। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। SiO2 भी है, SnO2 भी है, PbO2, ये इनके स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी सबकी डिफरेंट होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड आपको पता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किसे बोला जाता है ना, इसे ड्राई आइस भी बोला जाता है। यह एक सॉफ्ट वाइट स्नो लाइक सब्सटेंस होता है, लुक जो कि आइस के जैसे दिखाई देता है आपको, ठीक है। एंड इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये सब्लाइम हो जाता है, मीन्स सब्लिमेशन आपको पता है 9th क्लास की चीज़ है, ये तो 7th 8th में भी पढ़ी है आपने, कि ये जब भी आप इसे कन्वर्ट करना चाहेंगे तो विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट ये सॉलिड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो इसे हम और क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। सो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 कंबाइन विद द हैलोजन टू फॉर्म टेट्रा हैलाइड्स, ठीक है। क्योंकि देखिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो शेयरिंग होगी एंड वहाँ टेट्रा हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। इसका जनरल फार्मूला होता है MX4, ठीक है। एंड जितने भी आपके यहाँ टेट्राहेड्रल जितने भी हैलाइड्स होंगे उनका जो नेचर होगा कोवैलेंट नेचर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। देखिए जो कार्बन टेट्राहेलाइड है ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि कार्बन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है बैलेंस सेल में, सो ये इंक्रीज कर लेते हैं अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर को, ठीक है, 6 तक। एंड इन अदर वर्ड आप बोल सकते हैं कि इनके पास में लुईस एसिड बनाने का एक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर के यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो द स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब हम बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एलोट्रॉप्स। सो द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, having different physical properties but ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है इसका, कार्बन। यहाँ हम सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन के देखिए कितने आइसोटोप प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 टाइप एलोट्रॉप्स प्रेजेंट हैं। एलोट्रॉप्स फर्स्ट तो हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड हम बात करेंगे एमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन मीन्स जो क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट है, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड है, फिक्स हैं। कि यदि डायमंड है तो उस केस में जो एक कार्बन है वो 4 अदर कार्बन एटम से अटैच होता है, ठीक है। एंड ग्रेफाइट की यदि हम बात करें तो एक कार्बन 3 अदर कार्बन एटम से अटैच होता है। तो इनके जो स्ट्रक्चर हैं वेल डिफाइंड है। यदि हम एमोरफस की बात करें तो देखिए सच लाइक आपका कोल हो गया, वुड चारकोल है, एनिमल चारकोल है, ठीक है, कोक है, गैस कार्बन है, ETC, ये किस में आते हैं, एमोरफस में, ठीक है। स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें डायमंड एंड ग्रेफाइट की, सो सबसे पहले हम बात करेंगे डायमंड की। सो देखिए जो डायमंड होता है डेंसर होता है देन ग्रेफाइट, एंड ये हार्ड होगा,
ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सट्रीमली केमिकली अनरिएक्टिव, ठीक है, क्योंकि देखिए वहाँ पर ना आपके पास में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना आयंस है, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम से अटैच है, तो वहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, तो रिएक्शन होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें स्ट्रक्चर की, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की, तो ईच कार्बन एटम अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि वहाँ एक कार्बन अदर 3 एटम के साथ में अटैच है, तो कैसे निकालेंगे आप, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ ना, एंड ये कोवेलेंट तो होगा, साथ में ये गुड कंडक्टर भी होता है, ठीक है। यही डिफरेंस है इनमें। बाकी डेंसिटी, हार्ड एंड सॉफ्ट नेचर, कंडक्टिविटी का डिफरेंस आपको पता है, ठीक है। बाकी हम बात करें यदि अमोर्फस फॉर्म्स की, तो कोक, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। चारकोल की यदि हम बात करें तो ये एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, सॉफ्ट होता है, हाईली पोरस होगा, ठीक है। यदि आप इसे अपने हैंड से भी प्रेस करेंगे ना तो ये टूट जाएगा इसके पार्ट में। वुड चारकोल की यदि हम बात करें तो जैसे कि ये कब हमें ऑब्टेन होगा, जब आप अपनी वुड को, लकड़ी को आप हीट करेंगे तो उसके बाद में ये आपको मिलेगा, ठीक है ना। हाईली पोरस होता है। एंड एनिमल चारकोल की हम बात करें तो ये एनिमल्स की बोन से प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, बोन ब्लैक, ठीक है, इसे बोला जा सकता, एंड ये 10% कार्बन को कंटेन करता है। इसके अलावा शुगर चारकोल भी होता है, ठीक है ना। ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है अमोर्फस कार्बन का, ठीक है ना, एंड ये किससे प्रेजेंट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन यदि आप केन शुगर से करा देते हैं, ठीक है ना। केन शुगर मीन्स C12H22O11, ठीक है। यदि आपने इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में करा दी तो शुगर चारकोल का फॉर्मेशन होगा, और कैसे होगा, बिल्कुल प्योर एमोर्फस कार्बन, साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। ओके, थैंक यू सो मच।